नमस्कार, ओम शांति। मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुराधा शर्मा। आपने मुझे कुमकुम भाग्य में देखा होगा या फिर कलर्स के शो में नीमा डेंजोपा में देखा होगा। रिसेंटली मैं अभी दंगल का शो मन सुंदर कर रही हूँ। इसमें मेरा ललिता का कैरेक्टर है जो कि आप सभी को बहुत पसंद आ रहा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे नीरजा फिल्म सोनम कपूर के साथ देखा होगा या फिर काबिल फिल्म ऋतिक रोशन यामी गौतम के साथ देखा होगा। खैर, आपके साथ एक छोटी सी अपनी जर्नी, अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मुंबई में मैं पिछले 15 साल से रह रही हूँ और वहाँ की जो फास्ट लाइफ है वो आप सभी समझते होंगे कि किस तरह से 24 घंटे हमारे निकल जाते हैं। काम करते वक्त हमें पता ही नहीं चलता, तो मतलब और किसी चीज़ के लिए ज़्यादा हम टाइम निकाल ही नहीं पाते। लेकिन मुंबई में मैं रह रही थी तो उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है और अपनी खुद की, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि एक इंसान के जीवन में उसके 4 पिलर्स का होना बहुत ज़रूरी है, लाइक इकोनॉमिकली, फिज़िकली, मेंटली और सोशली और स्पिरिचुअली। तो हम जिस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अंतर वहाँ आया कि मेरे थोड़ा सा जब स्ट्रेस मुझे होने लगा या मैं चीज़ें देख रही हूँ कि हम इतना स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन अशांत होता है। इतनी सारी वाइब्रेशन के साथ हम काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत लो फील होने लगता है। तो जब मुझे ब्रह्म कुमारीज़ के बारे में पता चला, मैं मुंबई में रहती हूँ, तो बोरीवली की एक बहन जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक राजयोग मेडिटेशन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि 7 दिन का कोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मुझे लगा कि ज्ञान जैसी चीज़ और फ्री ऑफ कॉस्ट तो एक बार जाना चाहिए, पर समय की थोड़ा सा अभाव होने के कारण मैं 7 दिन तो नहीं जा पाई। मैं वहाँ पर 1 दिन गई और मैंने वहाँ का जो माहौल, जो इन्वायरमेंट था और जो वाइब्रेशन थी वो मैंने रियलाइज़ की। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून लगा कि 1 दिन में मेरे अंदर इतना परिवर्तन मैं जो फील कर रही थी। तो मुझे माउंट आबू के लिए भी इनवाइट किया गया कि उन्होंने बोला अगर आप 4 दिन के लिए वहाँ जाएंगे और वहाँ आप थोड़ा सा ज्ञान को और समझेंगे तो और भी ज़्यादा मतलब आपको उससे फ़ायदा होगा। तो यहाँ एक हम ही सब एक्टर्स को लेकर कल्चरल एक्टिविटीज़ का एक प्रोग्राम था जिसके लिए मैं यहाँ पर माउंट आबू पिछले 4 दिनों से आई हुई हूँ। मुझे अगर मैं अपनी जर्नी को शेयर करना चाहूँ तो मैं जिस भाव से यहाँ पर आई थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं 4 दिन मेरे कैसे निकलेंगे और मेरे इतने बिजी स्केड्यूल में मैं 4 दिन यहाँ निकालूंगी तो उसका कोई यूज़ होगा या नहीं। पर सच कहूँ तो इन 4 दिनों में आत्मदर्शन इतना किया कि मैं कहीं स्वर्ग में आई हुई हूँ। इन माउंट आबू की वादियों में जो इतना प्यारा सुंदर ज्ञान सरोवर बना हुआ है, यहाँ पर जितनी भी बहनें, जितने भी भाई, सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट, सबके चेहरे पर एक इतना ग्लो। तो ये हमारी मुंबई की जो लाइफ है और यहाँ की लाइफ, कुछ पल के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं किसी स्वर्ग में आई हुई हूँ। स्वर्ग से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सबके जो भाव थे वो सेवा भाव, किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि कोई तेज़ आवाज़ में बात कर रहा हो या किसी के मन में कुछ और कोई गलत भाव चल रहा हो। सब ने बहुत ही प्यार से ट्रीट किया। तो बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला। यहाँ की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला हमें अपने कलाकार के रूप में, क्योंकि मैं जब यहाँ एज एन एक्टर काम करती हूँ तो हमें बहुत बैलेंस रखना पड़ता है। अपने कैरेक्टर को समझने के लिए बहुत ही फोकस होना पड़ता है। यहाँ आकर जो सीखा कि किस तरह से डायरेक्टर अपना काम कर रहा है, प्रोड्यूसर अपना काम कर रहा है, एडिटर अपना काम कर रहा है और एक एक्टर अपना बेस्ट पार्ट अदा कर रहे हैं। तो वो बेस्ट पार्ट हम रियल लाइफ में तो कर ही रहे थे, लेकिन अपनी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रेस
फील किया मैंने, जो कि यहाँ आकर समझ में आया कि अपने आत्मबल को, अपने मनोबल को कैसे और हम बढ़ा सकते हैं, कैसे छोटी छोटी बारीकियों, छोटे छोटे संकल्प को लेकर हम अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। ये सुधार मेरे इन 4 दिनों में इतना मुझे जो रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पर जो आई थी, जिस उद्देश्य से आई थी, वो पूरी तरह से सफल हुआ। और इस उद्देश्य में मुझे ये पता चला कि आत्मदर्शन करना कितना ज़रूरी है, स्पिरिचुअली कनेक्ट रहना कितना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि जैसे इस चेयर के 4 पिलर्स अपने हैं, एक भी पिलर अगर थोड़ा भी डगमगा गया तो मैं यहाँ बैठ नहीं सकती। वैसे ही मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि हमारा स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअली जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हम चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे कि हमें कैसे आगे सक्सेस होना है, कैसे आगे बढ़ना है। जहाँ तक मैं इस इंडस्ट्री को समझ पाई कि जितने भी एक्टर्स हैं, इतना नाम कमा लिया, इतनी चीज़ें कर ली, बट छोटी सी भी कोई फिल्म अगर फ्लॉप होती है या कुछ भी होता है तो बड़ी मन में हताशा होती है। हम बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोगों से कि हमारे काम को अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन यहाँ आकर जो डिफरेंस मैंने फील किया कि परमात्मा से जब आप कनेक्ट होते हैं, परमात्मा जब आपको ये चीज़ सिखाते हैं, यहाँ की बहनों ने जो ज्ञान दिया कि किस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सक्सेस एक अलग पार्ट है, पर अपने मन को स्थिर करके कैसे उस सक्सेस को हासिल किया जाए, यहाँ उसका मंत्र हमें सिखाया गया। और ये मंत्र, ताज्जुब आप लोग इस बात का करेंगे कि ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि मंत्र सिखाया, बट मैं मंत्र इसलिए कह रही हूँ कि चलते फिरते आप किस तरह से अपने आप को मेडिटेट करें, राजयोग मेडिटेशन जो आप कर सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, और उस तरह से किस तरह से आप अपने आप को समभाव में रखकर, बहुत न्यूट्रल मोड पे रखकर आगे बढ़ सकते हैं। किसी की क्रिटिसाइज, किसी की एप्रिसिएशन, ये चीज़ें प्रभाव नहीं डालती। तो एक एक्टर अपना काम बहुत अच्छी तरह से करता है। अगर यही बातें उसके ऊपर प्रभाव डालने लग जाएं तो कहीं ना कहीं बहुत उसकी पर्सनालिटी पर इफ़ेक्ट आने लग जाता है। आपके साथ एक छोटा सा और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब अपनी इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि एक रियल लाइफ में हम जो काम कर रहे हैं, एक अच्छे एक्टर की तरह हम परफॉर्म कर रहे हैं। पर यहाँ आकर जो सीखा वो ये सीखा कि जो परमपिता परमेश्वर है वो सबसे बड़ा कलाकार है, और हमारी पर्सनल लाइफ में किस तरह से हमें और बेस्ट एक्टर होकर किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से हम समाज में जो उठ बैठ रहे हैं या लोगों से हम बात कर रहे हैं तो हमारा भाव कैसा रहना चाहिए। क्योंकि मैं जिस तरह से काम कर रही हूँ, लेकिन अब जो भाव यहाँ आकर चेंज हुआ, जो मुझे लगा कि मुझे इस इंडस्ट्री के लिए भी बहुत कुछ करना है। अपने कलाकार, जो मेरे सहयोगी कलाकार हैं, उनके साथ भी मुझे जुड़कर रहना है। जब हम 24-24 घंटे उनके साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें एक अच्छी वाइब्रेशन, एक अच्छी एनर्जी स्प्रेड करनी है। उसके साथ साथ अपने अंदर एक अच्छे दृढ़ संकल्प लेकर मैं यहाँ से जा रही हूँ, जो संकल्प मैं आगे लेकर काम करना चाहूँगी कि ब्रह्म कुमारी संस्था के लिए मुझे बहुत कुछ काम करना है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। ये थॉट मुझे यहीं आकर ही, यहीं मुझे ये आत्म साक्षात्कार, ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि ये सेवा भाव हम सभी के मन के अंदर होनी चाहिए। अगर मैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम नहीं भी देना चाहूँ तो भी मैं चलते फिरते ये सेवा कर सकती हूँ। जो भी कलाकार मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं एक अच्छी एनर्जी के साथ उनके साथ एक अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट करूँ तो स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। ऐसी हमारी बहनें हमें समझाती हैं, जो कि मैं खुद भी इस बात पर इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर से जल्द आपसे मुलाकात करूँगी। धन्यवाद। ओम शांति।